प्रधानमंत्री मोदी को। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं आप रामायण से रावण को ले आए हैं और ये सब कुछ एक परिवार के इशारे पे हुआ है, गांधी परिवार के इशारे पे हुआ है। क्या गांधी परिवार के इशारे पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गाली दी है? रावण का है जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है। अबे जी 40 सेकंड, सुधांशु जी होल्ड ऑन। अबे दुबे देखिए अमीश देवगन जी, खड़गे जी ने भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की क्या व्याख्या की, क्या उपमा देते? फिर वो भगवान प्रभु श्री राम के रामराज्य की उपमा देते। क्या है रामराज? जो वचन की मर्यादा के लिए सत्ता को त्याग दे। ये तो रोज झूठे वचन देते हैं और सत्ता का भोग करते जाते हैं। क्या रावण का जो राज था, द्वेष, घृणा, पक्षपात, अहंकार, धोखा, अत्याचार और क्रोध, इसको प्रतिबिंबित नहीं करता था? मैं पूछना चाहता हूं कि 2,84,000 केसेस साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के, नार्कोटिक ड्रग्स के और अवैध शराब के गुजरात में नहीं हुए 2020-21 में? एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। 22 भर्ती परीक्षाओं में घोटाला गुजरात प्रांत में हुआ है। गुजरात में प्रत्येक सप्ताह उद्योगों को बंद करने जवाब की जवाब तो लेते हैं सुधांशु त्रिवेदी से। जवाब 500 मेगावाट सुधांशु त्रिवेदी की कमी जी हो जी, गई। ये मेरा निवेदन है अपनी टर्न पे बोला जाए और किसानों की आमदनी 27 रुपए। ठीक है, आपने अपने वक्तव्य को रखा। अब आपने देखिए, मेरा निवेदन है जो सवाल पूछा जाए उसी का जवाब दे तो बेहतर है। सुधांशु त्रिवेदी, क्यों भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है ये सब कुछ गांधी परिवार के इशारे पे हुआ है? मल्लिकार्जुन खड़गे तो अब अध्यक्ष है, वो गांधी परिवार के इशारे पर क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने सद्दाम हुसैन बोल दिया राहुल गांधी को। कहां से ले आते हैं ये सब कुछ आप? देखिए मैं बताता हूं। पहला तो अभय जी विद्वान व्यक्ति हैं और उन्होंने एक दो बोले, तो मैं भी एक आपको संस्कृत के नीति शतक का श्लोक बोले दे रहा हूं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी उद्यम करने से, परिश्रम करने से कार्य की सिद्ध होती है। सोते हुए शेर के मुंह में हिरन अपने आप प्रवेश नहीं करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं जी वो आए नहीं, वो यहां पर बैठे तक नहीं, मगर गुजरात की जनता अपने आप उनको समर्थन दे देगी और चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में आ जाएगा। ये वैसा ही सोच है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार की घटना की बात है, तो मुझे अमीश जी ध्यान आता कि बचपन में मैंने ये सुना था कि जब अटल जी को जनसंघ का अध्यक्ष बनाया जा रहा था दीनदयाल जी के बाद, तो उनके मन में बड़ा संकोच था। उन्होंने कहा ये कुर्सी मैं कैसे संभालूंगा? तो हमारी पार्टी के उस समय के वरिष्ठ नेताओं ने युवा अटल जी से कहा था कि यह कुर्सी विक्रमादित्य के सिंहासन की तरह है, जो इस पे बैठेगा उसे धर्म की दृष्टि दिखेगी। तो भाजपा की कुर्सी तो वैसी है, और कांग्रेस की कुर्सी मुझे समझ में नहीं आता। कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं सोनिया गांधी जी, तो 2007 के गुजरात के चुनाव में उन्हें मौत का सौदागर नजर आने लगता है। राहुल गांधी जी अध्यक्ष बनते हैं तो कोविड जैसी महामारी उनको मोविड नजर आने लगती है। खड़गे जी अध्यक्ष बनते हैं तो उनको मोदी जी में रावण नजर आने लगता है। तो मुझे लगता है तो कुछ कुर्सी का दोष है जी। और जहां तक लेकिन आपके नेताओं ने, सुधांशु मुझे आपको रोकना पड़ेगा। सुधांशु जी, एक सवाल के लिए मुझे आपको रोकना पड़ेगा। लेकिन आपके एक सिटिंग सीएम को भी तो राहुल गांधी की दाढ़ी में सद्दाम हुसैन की दाढ़ी नजर आ रही है। क्यों, कहां से ले आते हैं ये महाराज आप लोग? सद्दाम हुसैन दिख गया आप लोगों को राहुल गांधी की दाढ़ी? मैं इसको दोनों बातों का जवाब देता हूं। आपने बहुत सही एप्रोप्रिएट प्रश्न किया है जी सुधांशु अमीश जी। पहली बात तो मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि कोई आके खुल के बोले तो कि सद्दाम हुसैन उनकी नजर में इतना खराब और निंदनीय और घटिया व्यक्ति था कि उसकी तुलना करने से इन लोगों का ये मर्माहत हो गए। मैंने आज तक किसी कांग्रेस नेता का सद्दाम हुसैन के खिलाफ कोई बयान नहीं सुना है। जैसे हम कहते हैं कि रावण से तुलना की, हम मर्माहत हो गए। अरे आप बोलिए तो सद्दाम हुसैन से तुलना करने पे हम मर्माहत हो गए। क्योंकि मुझे तो याद है बचपन में 1991 के चुनाव में स्वर्गीय राजीव गांधी जी की रैली में सद्दाम हुसैन की फोटो होती थी। और जो कहां से ले आते आपने पूछा, सद्दाम हुसैन एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष है जिसने कांग्रेस पार्टी को तेल के कूपन दिए जब सोनिया जी अध्यक्ष थी। कांग्रेस पार्टी को, किसी नेता को नहीं। और 2006 की वोल्कर रिपोर्ट में ये उजागर होने के बाद उस समय के विदेश मंत्री नटवर सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा था। और नटवर सिंह जी ने इसका पूरा वर्णन अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में कर रखा है। तो भाई हमने तो आपके नेता को कोट किया, आपकी पार्टी को दिए गए कूपन को कोट किया,
और आप ही के नेता की किताब को कोट किया। जवाब ले लेते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो सद्दाम हुसैन से संबंध आपका है। ठीक है, अब सुधांशु, अब अभय दुबे का जवाब बनता है। जी 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 जी, सद्दाम हुसैन पे बीजेपी कह रही है बुरा मानने की बात क्या है? आप लोग सद्दाम हुसैन को बुरा थोड़ी मानते हैं। रावण पर कह रहे हैं वो हमने बुरा माना है क्योंकि रावण बुरा व्यक्ति है। जवाब अभय दुबे, पॉइंटेड जवाब, विषय पर रहिएगा, मेरा निवेदन है।